नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू नॉलेज में। और आपकी बोरिंगनेस को ख़त्म करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं धर्मेंद्र सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 8 का क्यूब एंड क्यूब रूट। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके कंसेप्ट। तो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम, सी ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड नाउ स्टार्ट। क्यूब जैसे आप लूडो खेलते हैं तो उसकी डाइस फेंकते हैं ना, है ना। तो क्यूब क्या होता है, इस तरीके का एक टुकड़ा होता है, एक बॉक्स होता है जिसकी L बराबर B बराबर H तीनों बराबर होती हैं। अगर मैं इसको X कर लूँ तो कोई बात नहीं हुई। क्यूब दूसरी भाषा में अगर हम कहेंगे मेंसुरेशन में तो ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। इसमें करना क्या है, सिंपल सा क्यूब एंड क्यूब रूट चिल्लाते रहते हैं, डोंट बी क्राई। इसका मतलब क्या है, इस बॉक्स का आपको वॉल्यूम निकालना है, उसको कहेंगे हम वॉल्यूम निकालना तो क्यूब निकालना है। ठीक है, कैसे? तो अगर इस बॉक्स की साइड 2 है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो साइड 2 है तो ये L भी हो गई, ये B भी हो गई और ये H भी हो गई। सही बात कह रहा हूँ ना मैं? अरे बताओ यार, सही कह रहा हूँ ना मैं? यही तो इसकी L है, यही B है, ये इसकी H है। तो वॉल्यूम क्या होता है आपको मालूम है, L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दी गई है। कैसा लगा? बढ़िया। आगे चलें। अब दूसरे वे में कहेगा इसका वॉल्यूम दिया है हमको 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्या है मैंने बताया था, वॉल्यूम की यूनिट होती है भाई। 3 बार आ गया सेंटीमीटर 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 ही होते हैं, इसको क्यूब कहते हैं। ठीक, अब इसकी साइड कितनी होगी, तो इसको साइड कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो एक छोटी सी विधि होता है, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्यूब बाई क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टर मेथड, या मेथड ही बता देता हूं मैं आपको। इसके फैक्टर करिए, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो इसका मतलब हो जाए, इसके प्राइम फैक्टर करो, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, मुझको जहाँ तक ध्यान में आता है। लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं, आप ऐसी गलती मत करना। क्या करना है, इसको लिखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। हाँ, अब ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये सारे नंबर प्राइम है। अब इसके ऊपर ये साइन जरूर लगाइए। क्यूब रूट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर छोटा सा 3 लगा दीजिए। इसका भी मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताता हूँ। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में आपने देखा होगा, जब कोई भी नंबर यूँ लिखा होता है तो ये रेडिकल फॉर्म है, और जब हम इसको एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो यहाँ जो पावर होती है वो इसके ऊपर 1/, में आ जाती है। यहाँ अगर मैं 3 लिख दूँ तो 1/3 आ जाएगा क्यूब रूट, और अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो 4th रूट, और 5 लिख दूँ तो 5 रूट। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझिए इसको, कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखा 3, इसका मतलब क्यूब रूट आ गया x का। इसका मतलब क्या है, इस x के प्राइम फैक्टर करने और 3 के पेयर बनाने हैं, 3 नंबर के पेयर बनाए, सिमिलर नंबर के। अब देखिए इसका भी मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसकी पावर 1/3 हो गई। इसका मतलब ये होगा 2 की पावर 3 1/3 और 3 की पावर 3 1/3। ठीक है, ये 3 बार लिखा था। इस 3 से 3 काट दो, 3 से 3 काट दो, क्या बचा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6, इसलिए इसको क्यूब रूट कहते हैं। ये मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी जो कोई नहीं बताएगा। और इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, कैसे, प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक, ये प्राइम फैक्टर मेथड से आपने क्यूब रूट निकाला। अब मैं आपको क्यूब रूट निकालना बताता हूँ यूनिट एंड 10 प्लेस मेथड से। यूनिट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड, और इसको प्रयोग करने के लिए आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। 1 से लेकर 9 तक के नंबर का क्यूब आपको आना चाहिए।
अब ये बिल्कुल कंफर्म होता है स्क्वायर रूट में तो और करते थे। कैसे और करते थे? अगर किसी नंबर के स्क्वायर में 6 आ रहा है तो हम वहाँ पे 4 या 6 लिखते थे, है ना। अगर 9 आ रहा है तो 3 या 7 होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ है। क्यूब रूट आपका एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगा। अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट लेने में पजल हो रहे हैं तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है? इस नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 के लिए आप देखिए ये 1, तो इसकी यूनिट प्लेस जो रही होगी वो 1 रही होगी। इसके बाद 3 नंबर काट दीजिए ये। अब ये 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब किस नंबर से ज़्यादा है? 0 से ज़्यादा है और 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। तो इसका क्यूब रूट 11 आ गया। ये 6 देखो 6 आया जो 6 में, तो यहाँ यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा। और ये 3 नंबर आपने काट दिए, यहाँ पे 0 आएगा, तो इसका क्यूब रूट 6 आ गया। ये देखिए 1933 कहाँ आ रहा है? 3 इसमें आ रहा है ये, ठीक है, 1913, ठीक है, 194913 49 है ये 4913। तो अब आप देखिए 4913 3 किस में आया? 7 में आया, तो 7 यहाँ लिखा। ये 3 नंबर काट दो, कट गए। अब जो 4 है वो 1 के क्यूब से ज़्यादा है। 4 जो है 1 के क्यूब से ज़्यादा है और 2 के क्यूब से कम है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 17 आ गया। इसी तरह 1 2 5 5 कहाँ पे आ रहा है? इसमें आ रहा है 5 ये आ गया। 3 नंबर कट गए, यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए 4096 6 कहाँ है? यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लिखिए यूनिट प्लेस। ये 3 नंबर काट दो यहाँ पे। ये 2 किससे है? 1 से है, ठीक है। ये वाली बात आ जाएगी कि 4 1 के क्यूब से ज़्यादा है और 2 के क्यूब से कम है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ 16 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, प्लीज़ नोट करिए, ठीक है। इससे बड़े कोई मेथड नहीं है। अब ये जो मेथड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो नंबर हमको नहीं मालूम, इसका रूट में तो आपको मालूम था रिपीट सब्ट्रैक्शन में 1 3 5 7 9 11 माइनस करने, लेकिन यहाँ नंबर कैसे निकालेंगे? तो नंबर निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। 1 के क्यूब में से 0 का क्यूब माइनस करो, कौन कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे? 1। फिर 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब माइनस करिए, 8 माइनस 7। फिर 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 27 माइनस 8 19। फिर 4 के क्यूब में से 3 का क्यूब माइनस करिए, 64 माइनस, देखो 64 माइनस 27, तो कितना बचेगा? 7, और यहाँ कितना बचा? 37, ठीक है। और तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए यू आर वॉचिंग माई चैनल ट्रू नॉलेज। तो ये नंबर आते कहाँ से और कैसे आते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब 5 के क्यूब में से 4 का क्यूब माइनस करिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 125 माइनस 64, देखिए कितना आएगा? 161। तो ये नंबर याद नहीं होते तो एग्जाम में ऐसे निकाल लेना, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए, और देखिए 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके टेबल बना लेंगे, तो 2 1 6 हो गया और ये 1 2 5 हो गया। तो ये देखिए 1 और ये 9 91। तो इस तरीके से आप नंबर बना सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे, ठीक है, कि आप जो है 27 का क्यूब रूट निकालिए, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27। तो यहाँ लिखेंगे कौन से नंबर माइनस करें? ये करेंगे। देखिए 27 माइनस 1 इक्वल टू कितना बचेगा? बोलो 26। और 26 में से आपका जाएगा 26 माइनस 7, कितना बचा बताओ? 19। और 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। कितने स्टेप हो गए? 1 2 3
तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ स्टेप इज इक्वल टू 3, सो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ, उस आइडेंटिटी से आप क्यूब निकाल सकते हैं। और क्यूब निकालने के बाद आप उसको, क्यूब निकालने का एक ही तरीका है और ये आपको कहीं नहीं बताई जाएगी। ये मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, एक तो आइडेंटिटी का यूज़ और कैसे यूज़ करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको। इस मेथड को आजकल कोई नहीं बताता है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, NTSC पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है, इसको याद करने का तरीका होता है क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म, क्यूब ऑफ सेकंड टर्म, क्यूब 3ab, यहाँ पर 2ab होता था और a + b, इसको खोलें इस तरीके आ जाएगा। जब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे a क्यूब 3a² b 3ab² एंड b क्यूब, ठीक है। अब मान लीजिए आपको निकालना है 32 का क्यूब, तो a बराबर कितना हो गया 3 और b बराबर कितना हो गया 2। ये 2 डिजिट नंबर के लिए होता है, फॉर 2 डिजिट नंबर। समझ में आ गई। अब आपको ये निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। 32 तो आपने यहाँ पे लिखा ये 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b 2, ठीक है। ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई a बराबर कितना है 3 और b का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और b क्यूब का मतलब हो गया 2 का क्यूब। ये हो जाएगा 27, ये हो गया देखिए 9 27 54, ये कितना 4 9 4 जा 36 और ये हो गया 8। अब यहाँ पे 0 लगा लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस वाले नंबर को इसमें ऐड करो 0, तो ये आ जाएगा 08, ये 36 आ गया, ये 54 आ गया, ये 27 आ गया। अब इस नंबर को अंडरलाइन करो, ठीक है, और इसको इसमें ऐड करो 3, तो ये कितना हो जाएगा 08 36 57, ठीक है, आ गया। इसको अंडरलाइन करो, इस 5 को 27 में ऐड करो 5, तो ये कितना आ जाएगा देखो 3 2 5 7, ठीक है, 3 6, ठीक है, 0 8, ठीक है। इस 0 का आप कोई मतलब नहीं है, ये 8 अंडरलाइन हो ही रहा है, तो ये पूरे को अंडरलाइन करो, इसको ये हो गया, इसका ये हो गया, तो इसका जो क्यूब आ जाएगा 3 2 7 6 8, ये क्यूब आ जाएगा। और इस तरीके से आपने क्यूब निकालना सीख लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये इसके कंसेप्ट सारे खत्म होते हैं और अगले लेक्चर में नई जोश नई उमंग तरंग के साथ हम फिर मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। तो दोस्तों ये मिशन ऑफ एजुकेशन आपके साथ हमेशा चलता रहा है, चल रहा है, और ट्रू नॉलेज हमेशा प्रयास ये कर रही है कि आपके गांव तक, आपके शहर तक, आपके रिमोट एरिया तक और इंडिया के हर उस कोने के बच्चे तक जहां तक ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मैं चाहता हूं कि टीम ट्रू नॉलेज का प्रयास सफल हो और आप लोगों के सहयोग से ये देश के हर कोने में हर बच्चे को जिसको ज़रूरत है, मेरिटोरियस इंटेलिजेंट बच्चे जो रिमोट एरियाज में रहते हैं या जिनको जो भी प्रॉब्लम है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और कि आप इस मिशन में मेरा सहयोग दें, मेरे साथ बने रहें, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस मिशन को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो आज के साथ आज के मेरा ये लेक्चर यहीं पे मैं विराम देता हूँ। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए जोश नई उमंग नई तरंग के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।